आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग का एक प्रोग्राम करेंगे। सॉरी, डिसीजन मेकिंग फॉर लूप का हम एक और प्रोग्राम देखते हैं आज। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे। फॉर लूप के 2 प्रोग्राम किए थे हमने। आज एक प्रोग्राम और करते हैं। यहाँ पर हैश हैश रीजन टेबल प्रोग्राम विद फॉर लूप हैश एंट्री कंसोल डॉट राइट press exit console dot। ये मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से इसलिए टाइप कर दिया कि हम शुरू के लेक्चरों में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि रीजन क्या होता है, हमारी लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, और प्रोग्राम को अच्छी सी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने एक मैसेज शो करवा दिया प्रेस इंटर फॉर एग्जिट का। आज हम बनाएंगे एक प्रोग्राम, टेबल प्रोग्राम, और मैं चाहता हूं कि यूजर से एक नंबर लें हम। वो किस नंबर का टेबल बनाना चाहता है और 20 तक उसका टेबल बन के आ जाए। यानी कि अगर वो 2 का टेबल बनाना चाहता है, 3 का टेबल बनाना चाहता है, 4 का टेबल बनाना चाहता है, वो हमें खुद नंबर बताएगा। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो हमें नंबर देगा। उस नंबर का हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको एक टेबल बनाकर प्रेजेंट कर देगा। तो नंबर लेने के लिए हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल की जरूरत है। हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम एक मैसेज शो करवाएंगे कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए इसका टाइटल भी हम एक लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन टेबल प्रोग्राम, और उसके बाद हम एक लाइन की स्पेस छोड़ देते हैं। और ये हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैंने सिर्फ CW लिखा और उसके बाद डबल टैप प्रेस किया, ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ये मैं एक लाइन की स्पेस छोड़ रहा हूँ। यूजर से हमने अब इनपुट लेनी है इस नंबर वेरिएबल के अंदर। मैं नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। पहले हम बता चुके हैं कि यूजर अगर नंबर लिखे तो बाय डिफॉल्ट उसके डाटा की टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इंटीजर 32 बिट लेता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, इनपुट ले ली। ठीक है, अब हम फॉर लूप लेते हैं इंट आई, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि हमने टेबल प्रोग्राम बनाना है और टेबल हमारा स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, 0 से नहीं स्टार्ट होता। आई लेस देन हो या बराबर हो किसके, 20 के, तो आई क्या करता रहे, प्लस प्लस इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवाएंगे, मैं मैसेज शो करवा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर सबसे पहले तो जब हम टेबल बनाते हैं तो उसकी आउटपुट किस तरह से आती है, मैं थोड़ा सा आपको नोटपैड के अंदर समझा देता हूँ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2, फर्ज करें हम 2 का टेबल बना रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। जिस नंबर का टेबल बनाना है वो नंबर हमें यूजर देगा, यानी कि यूजर ने हमें 2 का नंबर दे दिया। यानी कि ये जो 2 वैल्यू है हमारी किसके अंदर पड़ी हुई है, इस नंबर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर वो 3 का टेबल बनाना चाह रहा है तो यहाँ पर हर लाइन में 3 आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। सबसे पहले इस मैसेज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, वो वेरिएबल जिसके अंदर ये वैल्यू हमारी मौजूद है, जिसका हमने टेबल बनाना है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, हर लाइन में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर और उसके साथ कॉन्केट करवाऊंगा मैं कैपिटल X, थोड़ा सा स्पेस दे के, ताकि अच्छा सा आए, लफ्ज मिल के सामने शो ना हो। ठीक है, और ये नंबर के अंदर वो नंबर है
इस वेरिएबल के अंदर वो नंबर है जिसका हमने टेबल बनाना है। और ये जो x हमने टाइप करवाया, हर लाइन में मुझे ये ऐसे ही एज इट ऐसे ही चाहिए, तो उसको मैंने वैसे ही स्ट्रिंग टाइप कर दी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू चेंज नहीं होनी। और दूसरा, हर लाइन में एक नंबर चेंज हो रहा है, हर दफा एक नंबर प्लस होता जा रहा है, 1 2 3 4। ये एक सीरियल चल रही है हमारे थर्ड कॉलम में। तो ये सीरियल कहाँ से चल रही है? ये आई से। आई के अंदर हर दफा एक नंबर का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो यहाँ पर हमने शो करवाना है, और उससे पहले हम इक्वल साइन शो करवाएंगे। और यहाँ पर मैं इक्वल साइन शो करवा दिया। ठीक है, सॉरी ये भूल गया था मैं, इक्वल साइन शो करवा दिया। और उसके बाद इक्वल साइन के बाद ये आई और नंबर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर शो करवाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टेरिक साइन के साथ, शिफ्ट के साथ 8 नंबर को प्रेस करेंगे, ये साइन आ जाएगा। तो ये मेरा टेबल प्रोग्राम बन गया। अब हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं, मैं 5 नंबर लिखा और मुझे ये 5 का टेबल उसने 20 तक बनाकर दे दिया। ठीक हो गया जी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और पिछले लेक्चर में हमने 2 प्रोग्राम किए थे फॉर लूप के, और इस लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम किया। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप प्रोग्रामिंग में कामयाब नहीं हो सकते। जितना हो सके इसको टाइप करें, बार बार टाइप करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम और हमारी टीम आपके लिए हाजिर है, और हम किसी किस्म के कोई चार्जेस या कोई हिडन चार्जेस नहीं लेते स्टूडेंट से। ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।